ये लो, पहले खा लो अमू। अच्छा है ना? तू खा ना, तेरे लिए बनाया है खास। उफ अमृता, क्या है ये सब? चलो काम काज बंद, ये लो जूस पियो और इत्मीनान से खाना खाओ। बबीता जी, आपको क्या पता कामकाजी औरत होना क्या होता है? तुम काम करो। अरे क्या कर रही हो? कामकाजी तो मैं भी हूँ। ये पूरा आहूजा परिवार, हाउस ऐसे नहीं चलता। इसका बीपी बहुत बढ़ा हुआ था, चेक करती रहना रेगुलरली। ओके देखो ये ना भागे नहीं, अच्छे से तो बांध के रखना। ओके इसका तो ध्यान रखना है, बहुत परेशान कर चुकी है। तबस्सुम, इसे जगह पे लेके आओ और तुम वार्ड नंबर 4 में देखो पेशेंट्स को। जी कहिए। ये बस शुरुआत है, ऐसे और भी आएंगे। इस मानवी की पूरी जिम्मेदारी है आपकी, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं जब चाहे उससे मिल सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। नो कॉप्स, नो सीनियर्स, नो रिकॉर्ड्स। अगर इस बारे में किसी को भी पता चला ना, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप निश्चिंत रहिए साहब, मानवी को 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा। रूम अलग, देखभाल अलग, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। डोंट वरी मानवी, तुम्हारा हर पल मेरे कंट्रोल में होगा और आहूजास की लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल। ये बेबी और तुम्हारे लिए रिलैक्सिंग म्यूजिक। हाथ दो, बैक स्ट्रेट, सॉरी, ब्रीदिंग। ओके, पहले ब्रीद इन, होल्ड फॉर 3 seconds, ब्रीद आउट। होल्ड। अभी कुछ नहीं हुआ। एक और ब्रीदिंग टेक्निक, उससे तुम्हें बहुत ही रिलैक्सिंग महसूस होगा और बेबी को भी। अब हम एक साइड से सांस लेंगे, दूसरी साइड से छोड़ेंगे। हो गया डन। अब शबाश है ना? शाबाश। हाँ थैंक यू। एक आराम से, आराम से, आराम से। हाँ चलिए चलिए, शवासन का टाइम हो गया। अरे कीजिए, हाँ, अब ध्यान नहीं दे रहे। चलो, शवासन। एहसास है ये नया, मैं कैसे समझाऊं, दिल तेरे लिए धड़के मैं कैसे बतलाऊं।
घेरे रहता है, क्यों दिल ये मीठा मीठा सा दर्द सहता है, और धीरे धीरे दिल की धड़कन में बस गए। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। ये ले लो, पी लो। भवानी, ये क्या कर रही हो? दूध क्या पिला रही हो? जूस पिलाओ। अमृता, जूस पियो। जूस। नहीं नहीं, दूध ना माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है। अरे जूस में विटामिन है, मिनरल्स है, जो त्वचा के लिए बहुत ब्यूटीफुल है। वो फलों में होता है, जूस में नहीं। हर वक्त लड़ते ही रहते क्या ये लोग? मुझे तो लगा था अमृता की प्रेगनेंसी के बाद ये दोनों सुधर जाएंगे, पर यहाँ अमृता का 8वां महीना चल रहा है और बबीता और भवानी में 8% का सुधार नहीं आया। I'm sorry. वो बस एक बुरा सपना था। कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे सपने ना आए। बैंकर, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। वैसे मेरे मन में ना एक बहुत ही बढ़िया सा रिडल आया है, जोक। सुनाइए। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक मोटी सी लड़की बस के लिए वेट कर रही हो तो उसे क्या कहेंगे? आप भी बता सकती हैं। क्या? अरे एक मोटी लड़की अगर बस के लिए वेट कर रही हो तो उसे क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता, तुझे पता है? नहीं, आप बताइए। बहुत फनी है। रेडी? मोटी वेट कर रही है। बहुत अच्छे। विराट आजकल बहुत मस्करी करने लगा है। अच्छा है। मॉम, क्या हो रहा है? ठीक हो तुम? अंजू, तेरी भाभी नहीं, मेरी एक लौती बहू की गोद भराई है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ फूफा जी, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सब एकदम परफेक्ट होगा। और अंजू, वो चौखट पे ना हल्दी कुमकुम की रंगोली बनाना। हाँ। नहीं, चौखट पर तो फूलों की लड़ियां लगनी चाहिए, वही आजकल चल रहा है। बबीता जी, आजकल क्या चल रहा है इससे क्या लेना देना? देखिए ये ना आने वाले बच्चे के लिए अच्छा होता है। ये तो ट्रेंड है ना कि सुंदर दिखना चाहिए, फूलों की लड़ियां। क्या है ना, आने वाले बच्चे पे ना प्लीज लड़ना बंद कीजिए आप लोग। आओ। हे बैंकर, हमू तो ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो क्रैम्प आ गया था, बस कोई बड़ी बात नहीं। कैसे बड़ी बात नहीं है? अभी नहीं आ जाता क्रैम्प? सच बताओ, पहले भी हुआ है? नहीं, आज ही 1-2 बार हुआ है। आज थकान भी हो गई ना थोड़ी। अब मैं कह रही हूँ ना, बड़ी बात नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि इतना काम मत किया करो। वही तो, आराम करने के टाइम पे तो ऐसे काम करेगी तो यही होगा ना हमू। आई मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। और एक्टिव रहना ना मेरे और मेरे बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं तुझे आर्टिकल्स भेजती हूँ, आप लोग दोनों पढ़िए। अच्छा, इसका मतलब सब कुछ इसे ही पता है। वही तो, हमने कभी बच्चे पैदा किए ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कैसे बच्चे पालते हैं। सब इसे ही पता है। सब इसे ही पता है। वही तो। अब इन दोनों के सुर मिल गए आपस में। मैं कह रही हूँ ना, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। ये सब प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, होता है। नॉर्मल अब नॉर्मल क्या है ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती, डॉक्टर बताइए ना।
बैंकर, कल गोद भराई के फंक्शन से पहले सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और मैं कुछ बहाना नहीं सुनने वाला। अरे ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे? फंक्शन से पहले नहीं जा सकते। अंजलि सारी तैयारियां अकेले कैसे करेगी? कर लेगी, कौन सी शादी हुई है इसकी? और हम सब है ना। हाँ, तुम बस तैयार रहना। हाँ। ठीक है, जैसे आप सबकी मर्जी। ये ले दूध पी, थोड़ी ताकत आ गई। आप पी रही हो? और आराम करना। विराट बेटे, भवानी आंटी, अम्मू की तबीयत को लेकर परेशान हो ना? वो मेरी लाइफ है आंटी। मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। मैं ये भी जानता हूँ कि वो भी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। सब कुछ सह जाती है ना मेरे लिए आंटी। बेझिझक कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, कभी कंप्लेंट नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि आप अपना अमृता के साथ कुछ बुरा ना हो और होने वाले बच्चे के साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हारी आमू को और तुम्हारे बच्चे को भी। हम सब है ना, हम सबका प्यार ना उसके लिए नजर बट्टू का काम करेगा, देखना। I know, आप सब हैं और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग साथ हैं, पर फिर भी ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ है जो सही नहीं है? ऐसा तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सब बहुत ही बुरे वक्त से गुजरे, इसलिए अभी छोटी सी भी खुशी मिलती है ना तो पहले दिमाग में यही आता है कि कहीं ये खुशी हमसे छीन न जाए, है ना? लेकिन विराट, इसी को जीवन कहते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये सिलसिला तो लगा रहता है। लेकिन दुख के बाद आए सुख के दिन ना अपने साथ जो खुशियां लेकर आते हैं वो हमारी हिम्मत बन के भी आते हैं और यह एहसास दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब साथ मिलकर सब ठीक कर लेंगे। थैंक यू सो मच आंटी। आपसे जब भी बात करता हूं ना तो कहीं ना कहीं मन हल्का जरूर हो जाता है। सच कहूं तो ये सब सुनना चाहता था मैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कल एक बार बैंकर को मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊं और एक बार अपनी तसल्ली के लिए सब चेक करवाऊं कि वो ठीक है। जरूर लेके जाना, लेकिन ये जो तुम्हारे दिलो दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे हैं ना, इसे पूरी तरह निकाल के जाना, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम बहुत परेशान हो और कुछ छुपा रहे हो। दिख रहा है? माँ हूं मैं। भवानी आंटी, एक बात बताऊं आपको, किसी को बोलना हो। उस दिन जब राजीव उस दिन से ना बैंकर जैसी नहीं है। I mean, इसे कहने को वो ठीक है, वो हंसती है, बातें करती है, सबके साथ काम में हाथ बटाती है, सब करती है जो पहले करती थी, बट फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ है जो उसके दिमाग में पूरा टाइम चल रहा है। कुछ है जो उसको खुल के जीने से रोक रहा है आंटी। यही दिक्कत है तुम्हारी बीवी की। सबकी तकलीफें, सबके दुख अपने खुद पे लेगी, सब सह लेगी, लेकिन किसी को बताएगी नहीं। मतलब तुम्हारी बीवी ना सब मामलों में अव्वल है, लेकिन अपने दुख बताने में, तकलीफें बांटने में वो तुम क्या कहते हो?
फीलिंग शेयर करने में सबसे लास्ट, है ना? It's a problem, आंटी। इससे समझ नहीं आ रहा कि उससे बात कैसे करूं। ऐसी हालत में उस पर फालतू का प्रेशर नहीं डालना चाहता मैं जानता हूं कि वो आपसे भी बात नहीं करेगी क्योंकि मेरी तबीयत को लेकर भी वो बहुत परेशान रहती है। Exactly. समझ नहीं आ रहा। अगर बात करेगी तो किससे करेगी? निम्मी? निम्मी? इन्हें फोन करके बताती हूँ, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए। मिमी? भाभी देखो, मैं हमारे बेबी के लिए क्या क्या लेके आई। अरे इतने सारे गिफ्ट। हाँ, मुझे जो अच्छा लगा सब ले लिया। और वैसे भी क्या पता ये मेरा आखिरी मौका हो बेबी के लिए कुछ करने का, क्योंकि मैं तो क्या? कभी कभी मुझे लगता था कि राजीव की वजह से मेरा सब कुछ छिन गया। रात को इतने नाइटमेयर्स आते थे कि मैं डर के कांप उठती थी। लगता था सब कुछ खत्म हो गया। एक्चुअली जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे भी पूरे सपने आ रहे थे, अभी भी आते, पर किसी को बताना मत था। मैं नहीं चाहती सब ऐसे परेशान हो जाए। आप प्लीज अपना ध्यान रखो। आपकी सेहत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। और मुझे किसी को ये बात ताकि बेटर लग रहा है। थैंक यू। आप कभी भी बता सकती हो। और पता है क्या, मैंने सोचा है कि ये जो बेबी आएगा ना, ये तुम्हें मम्मा बुआ बुलाएगा। बेबी, I mean, आप सच में चाहते हो ये मुझे मम्मा बुआ बुलाए? ऑफ कोर्स। तुम ये सोचो ये बेबी कितना लकी होगा। उसके पास दो मम्मा होंगी, एक मैं बोरिंग स्ट्रिक्ट वाली मम्मा और एक तुम एकदम कूल मम्मा बुआ। डील? डील, बेस्ट डील। आई लव यू। एक मिनट, सुना तुमने क्या कहा मम्मा ने? मम्मा बुआ। अब जल्दी से आ जाओ, बहुत मस्ती करेंगे दोनों मिलके, खूब मजे करेंगे, ठीक है? आपकी फाइल। थैंक यू। हेलो, हाँ वो डिटेल्स मैंने मेल कर दिया है, आप फीडबैक शेयर कर दीजिए। हेलो सीईओ मैडम, अगर आपकी परमिशन हो तो खाना लगा दो। अगर इसमें एक कप गर्मा गर्म इलायची वाली चाय हो तो सोच सकते हैं। इसमें उससे भी बहुत ज्यादा कुछ है। आराम से। ये रही तुम्हारी फेवरेट इलायची वाली चाय। क्या ढूंढ रही हो? बड़ा पाव, मुझे क्रेविंग हो रही थी ना। ए मैडम, अपनी क्रेविंग को थोड़ा संभालो, कोई बड़ा पाव नहीं मिलने वाला तुम्हें। बैंकर, भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? हेल्दी। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे ये लो, तुम ये ट्राई करो, काफी हेल्दी। प्रेगनेंसी में तुम्हारी नाक कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो गई? अरे मेरे नाक हमेशा से बहुत स्ट्रांग है। वड़ा पाव और झूठ दोनों सूंघ लेते हैं। मुझे पता था आप मेरे लिए वड़ा पाव जरूर लाएंगे। अच्छा, कैसे? क्योंकि आपको पता होता है मुझे कब किस चीज की जरूरत होती है।
वैसे बैंकर अजीब है ना बहुत। एक टाइम ऐसा था जब तुम ये वड़ा पाव एंड ऑल मांगती थी और मैं तुम्हें टोकता था ये सब नहीं खाना चाहिए, और अब देखो खुद अपने हाथों से लाके तुम्हें ये वड़ा पाव दे रहा हूं मैं। कुछ और दिखा सकते हैं मुझे? हाँ सर। काम पर आइए, वो इस हालत में। ओए, इस हालत में मतलब? रहने दीजिए ना। एक मिनट, क्या मतलब इस हालत में? प्रेग्नेंट है वो, बीमार नहीं है, समझा? और हाँ, औरतें काम करती हैं प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के दिन तक काम करती हैं। इनफैक्ट अगर जरूरत पड़े ना तो तेरे जैसे आदमियों का काम भी संभाल सकती है ये औरत। इस हालत में प्रॉब्लम पता क्या है? तेरे जैसे मर्दों की वजह से ना ऐसी औरतों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, और वो लड़ भी रही हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुझ जैसे लोग ऐसा घटिया सवाल पूछेंगे नहीं, समझा? आप तो सर जोरू के। जोरू के क्या? गुलाम? जैसे तुझ जैसे लोग जोरू का गुलाम कहते हैं ना, उसे हम लोग ग्रीन फ्लैग कहते हैं, पर तू पूरा का पूरा रेड फ्लैग है। एक्चुअली तू भी गुलाम ही है, सोसाइटी की जो पिछड़ी सोच है ना उसका गुलाम, और उससे अच्छा मैं जोरू का गुलाम ही सही हूं। और हाँ, मैं अपनी बीवी के लिए खाना लाता हूं, ऑफिस में लाता हूं, खाना सजाता हूं, और जरूरत पड़े ना तो उसे हाथ से भी खिलाऊंगा। तुझे क्या? स्टोर बंद हो चुका है, गेट आउट। सुबह तुम देखो, यकीन नहीं हो रहा कि ये वही विराट सिंह आहूजा हैं जो हमेशा आई मी माई सेल्फ करते रहते थे। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, बदल गया ना काफी। और अब क्या करें, मेरे अंदर मेरे जैसा कुछ रहा ही नहीं, सब तो तुम्हारा हो गया।